भोपाल में तमाम झीलें हैं, लेकिन कुछ ऐसी झीलें हैं जिससे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए होंगे। नगर निगम और पार्षद को इस बात से कोई मतलब नहीं। ये देखेंगे आपकी गाड़ियों की स्थिति, ये देखिए, ये है भोपाल शहर हमारा। सोचिए जहाँ पर बड़े शॉपिंग मॉल है वहाँ की स्थिति इतनी दुर्लभ है, तो गलियों की स्थिति क्या होगी। आज की समस्या नहीं है, ये बहुत कम से कम 6 महीने हो गए होंगे इस समस्या को, और कस्टमर्स भी गिरते हैं। 2-3 बार तो एम्बुलेंस भी आ चुकी है कस्टमर्स को लेने। रात के दृश्य वही रहते हैं कि अब कुछ तो क्या है कि लाइट में दिखता नहीं है यहाँ पे, तो आते हैं तो कई बार यहाँ गिर जाते हैं, कई बार तो हमने ही उठाया है यहाँ से। क्या पता भाई साहब, लोग यहाँ पर जब निकलते हैं क्या उनको अनुमान होता है कि वो निकलेंगे और गिर जाएंगे। भोपाल को झीलों की नगरी यूं ही नहीं कहा जाता। भोपाल में तमाम झीलें हैं, लेकिन कुछ ऐसी झीलें हैं जिससे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए होंगे। दर्शकों आपको बता दें, वो झीलें हैं सड़कों की झीलें, वो झीलें हैं गटरों की झीलें, वो झीलें हैं जो कचरा जमा हो जाता है। और ये झीलों का निर्माण कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा हो रहा है, नगर पार्षद के द्वारा हो रहा है। लाख बार शिकायत करने के बाद इन पर उनका ध्यान जाता नहीं। कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि उनको इस बात से मतलब नहीं, आम जन की समस्याओं से उनको मतलब नहीं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चला रखा है, जगह जगह सफाई की जा रही है, लेकिन अब सड़कें झीलों पर तब्दील होने लगी हैं। सड़कों पर कचरा इस कदर जाने लगा है मानो किसी को उस बात की सुध ही नहीं रह गई। मैं आपको दिखा दूं, ये होशंगाबाद रोड का एक एरिया है, क्रोमा के बगल का पूरा एरिया है और आशिमा की तरफ ये जाता है। एक चलता फिरता हाईवे है जहाँ पर रोज लाखों लोगों का ट्रैफिक बना रहता है। ऐसे में सर्विस रोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख पा रहे हो कि सर्विस रोड की हालत क्या हो चुकी है। लाख बार खबरें छापी गई, लाख बार इस पर काम किया गया, लेकिन नगर निगम और पार्षद को इस बात से कोई मतलब नहीं। एक तरफ भोपाल शहर के अंदर सफाई अभियान के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गटर से भरे ये नाले हमें रोज़ दिखाई देते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नालों का पानी सड़कों पर इस कदर भर गया है कि आने जाने वाले लोगों को समस्याएं हो रही हैं। दर्शकों मैं आपको दिखाऊं तो ये एक सीवरेज है जिससे पानी का रिसाव होता है। रोज़ इस पर तमाम लोगों की खबरें जाती हैं, आम जन पार्षद तक पहुंचाते हैं, नगर निगम तक पहुंचाते हैं, लेकिन नगर निगम की टीम इसकी सुध लेने नहीं आती है। ये सीवरेज जब भर जाता है तो इसका पानी अब सड़कों पर उतर आता है। सड़कों पर पानी आने के बाद ये झीलें आप बनती हुई देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप झीलें, ये देखिए ये पानी भर गया है और रात तक ये झील और बड़ी हो जाएगी। मानो भोपाल में अब झीलों की कमी नहीं रहने वाली, सड़क सड़क झीलें बन जाएंगी, जगह जगह झीलें बन जाएंगी। वही वजह कि नगर निगम को इस बात से क्या मतलब, नगर निगम तो अपने काम पे लगा हुआ है। और जहां तक देखा गया तो भोपाल का नगर निगम उन सड़कों को चिपकाने में लगा है जो पहले से चमकी हुई हैं, उन हाईवे पर डामर बिछा रहा है जो हाईवे पहले से दुरुस्त है, जबकि अभी भी यहाँ पर कई ऐसी सर्विस रोडें हैं जिनकी हालत खस्ता हो चुकी है और इन सर्विस रोडों पर चलना मुश्किल हो चुका है। इसकी आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक बड़ा शोरूम क्रोमा का है, आगे जाएंगे तो डी-मार्ट भी आपको नज़र आएगा जहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बने हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी हालत कोई देखने वाला नहीं। ये सीवरेज का पानी सीधा सड़कों पर जाएगा और इस कदर बढ़ जाएगा। सड़क की हालत देखिए, ये हो चुकी है कि यहाँ पर चलना मुश्किल है। सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये छोटे छोटे गड्ढे रात में समझ में ही नहीं आते, जनता इस पर कैसे निकले कैसे जाए मतलब नहीं। वाहन वाला व्यक्ति चलो निकल भी जाए, लेकिन पैदल वाला व्यक्ति कैसे निकले, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ये आप देख रहे हैं यातायात की व्यवस्था। लोग एक बार सोच रहे हैं गाड़ी निकालते वक्त कि क्या मैं यहाँ से गाड़ी निकालूं या ना निकालूं। गाड़ियाँ साइड से निकल रही हैं, लोग निकलने से डर रहे हैं कहीं मेरी गाड़ी फंस ना जाए, मैं गिर ना जाऊँ। ये हालत हो चुकी है। ये सर्विस रोड ऐसा हमें आए दिन देखने को मिल रहा है। ये देखेंगे आपकी गाड़ियों की स्थिति, ये देखिए, ये है भोपाल शहर हमारा। और इंदौर इसीलिए नंबर 1 पर आता है क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर के लोग भी सजग है, इंदौर का जो प्रशासन है, इंदौर के जो नगर निगम टीम है वो काम करती है। भोपाल शायद इसी वजह से नंबर 1 पर नहीं आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर नगर निगम को इस बात से क्या मतलब। कई बार यहाँ पर खबरें छापी गई, कई बार पत्रकारों के द्वारा काम करने की कोशिश की गई, कई बार यहाँ पर लोगों ने शिकायतें की कि भैया इस तरह की समस्याएं हमें रोज़ आती हैं, आप ज़रा काम करवा दीजिए। तो नगर निगम और पार्षदों का ये कहना है कि टेंडर तो पास हो गया है, काम जल्द शुरू होगा, पर वो जल्द कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। अब स्थिति आपके सामने है, आप यहाँ पर नाव ले आइए, अपनी नाव चलाइए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ियाँ इस तरह जा रही हैं, बाइक वाले मानो डर के चल रहे हैं कि कहीं भैया हमारी गाड़ी फंस ना जाए और हम गिर ना जाए। अब पता नहीं नगर निगम को इस बात से कब फर्क पड़ेगा, नगर निगम इस पर कब अपनी राय रखेगी और कब इस पर काम होगा।
वहीं मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। रोज़ 10 से 12 लोग यहाँ पर गिरते हैं। कई बार महिलाएं स्कूटी लेकर आती हैं, फिसल जाती हैं और चोटिल हो जाती हैं। उसकी वजह ये भरा हुआ पानी। सुबह के वक्त आएंगे तो ये सूखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही दिन गुजरता है, जैसे ही शाम होती है, रात होते होते ये जल भराव अपने चरम पर पहुँच जाता है। सोचिए, यह गर्मी का मौसम चल रहा है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर बारिश होगी। बारिश के दौरान क्या हालत होगी? बारिश के दौरान ये सड़क दिखाई भी नहीं देगी और हादसों की संख्या इससे ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। पर इस बात की आखिरकार फ़र्क किसको है? इस बात से मतलब किसको है? आम जनता को इस बात से कोई जितनी समस्या है उस बात से नगर निगम को इस बारे में कोई चिंता नहीं। अब मैं आपको दिखाऊं कि इससे उधर की तरफ एक जो रास्ता जाता है उस रास्ते, ये देखिए, ये बाइक की कंडीशन देखिए, ये देखिए आप, ये नगर निगम है भोपाल का भाई साहब। ये हालत हो चुकी है सर्विस रोड की, और ये तो सिर्फ पानी भरा हुआ है। ऐसी कई सर्विस रोड हैं जिनकी हालत एकदम ख़राब है। ऐसी तमाम सर्विस रोड है जहां पर सड़क नहीं बची है, बस लोग चल रहे हैं अपने अनुमान के तौर पर। रात्रि के समय गड्ढे पे गिरे तो गिर जाए, मौत हो तो हो जाए, किसको फ़र्क पड़ता है भैया? क्योंकि अपने हिसाब से बड़ी बड़ी मोटी रकमें सैलरी उठाकर सरकारी बाबू अपने एसी वाले कमरों पर बैठे हैं। आम जनता से किसी को फ़र्क पड़ नहीं रहा है। गाड़ियों की स्थिति ये हो गई है, गाड़ी वाले आ रहे हैं उस तरह परेशान हो रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर निकलने के लिए मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि भैया मैं कहाँ से निकलूँ और रिपोर्टिंग कहाँ से करके दूँ। अंकल साइड से निकल गए, गाड़ी वाले कोना कोपचा देख रहे हैं कि भैया गाड़ी भी गंदी ना हो और हम निकल भी जाएं। अब ये देखिए, इस तरह की गाड़ी यहाँ पर निकल रही हैं। अब आप सर्विस रोड पर नज़र डालिए। ये सर्विस रोड है और यहाँ से आशिमा की तरफ रास्ता जाता है। एक बड़ा शॉपिंग मॉल, बड़ा पिक्चर हॉल, लोग यहाँ पर पिक्चर देखने जाते हैं। संडे के दिन खचाखच माहौल भरा रहता है। और ये देखिए, हाँ भैया बहुत दिक्कत आ रही है, लोग इस तरह बोलते हुए चले जा रहे हैं। युवा खास तौर पर, क्योंकि युवा को दिन भर का काम है। कई लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, कई लोग घर से घूमने निकलते हैं, और ये स्थिति रोज़ देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं दोस्तों, तो ये सर्विस रोड इतने बड़े क्रोमा के सामने है। सोचिए, जहाँ पर बड़े शॉपिंग मॉल है वहाँ की स्थिति इतनी दुर्लभ है, तो गलियों की स्थिति क्या होगी? जहाँ कॉलोनियाँ हैं वहाँ की स्थिति क्या होगी? क्या नगर निगम की टीम, गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती? यहाँ से सुबह रोज़ नगर निगम की गाड़ियाँ निकलती हैं, जल की निकलती हैं, नगर निगम की सफाई की गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन वो भी इसी तरह निकल जाती हैं। लेकिन उनको भी इस बात से मतलब नहीं है कि भैया सफाई कैसे कराई जाए। देखिए, इस तरह के लोग निकल के बता रहे हैं कि ये हालत इस तरह हो चुकी है। दर्शकों, ये बात वाकई सोचनीय है और निंदनीय भी है कि एक तरफ जहाँ पर लाखों करोड़ों के टेंडर हर बार चुनाव के वक्त पास होते हैं, भोपाल को करोड़ों के टेंडर पास कराए जाते हैं, सदन के अंदर चीख चिल्ला कर नेता पास करवाते हैं, लेकिन क्या बीच के बैठे अधिकारी वो पैसा खा जाते हैं? क्या नगर निगम के पास काम करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर नगर निगम के पास काम करने के लिए वक्त नहीं है? और इस तरह की दृश्य ये सिर्फ यहाँ नहीं है दोस्तों, ये दृश्य आपको भोपाल के कई चौक चौराहों पर, कई गली मोहल्लों पर मिल जाएगा कि स्थिति इस तरह की दुर्लभ हो चुकी है। आप अगर गौर करेंगे तो ये देखिए, बाइक वाले सोच रहे हैं, कार वाले साइड से निकल रहे हैं। देखिए भैया कितनी समस्या हो रही है यहाँ से निकलने पर। भैया साइड से चुपचाप गाड़ी लेके निकल गए। अब इसका मैं बताऊं तो जब पार्षद जी से बात की जाती है, जब नगर निगम पार्षद से बात की जाती है, इन लोगों से बात की जाती है, तो इनका ये कहना है कि टेंडर पास हो गया है, जल्द ही हम काम शुरू कराएंगे। ये सुनते सुनते कई महीने बीत गए, कई साल भी बीत जाएंगे, पर वो टेंडर पास होता ही रह जाएगा और यहाँ का काम होता ही रह जाएगा। स्थितियाँ गंभीर होती जा रही हैं, रोज़ की हालत होती जा रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग काम के लिए निकलते हैं और इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। सोचिए, जो व्यक्ति घर से निकलता है कि मैं अपने काम पर पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, और भगवान ना करे ऐसे वक्त पर इस तरह की समस्याएं आ जाएं, रात्रि के वक्त अगर लोग निकल ना पाए, रात्रि के वक्त यहाँ पर गड्ढों पर गाड़ी फंस जाए और दुर्घटना हो जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदार होगी, या आम जनता खुद को इसका जिम्मेदार माने और ये सोचे कि मैं इस रास्ते से निकला ही क्यों? ये सवाल अपने आप पर खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल शासन के ऊपर भी खड़े होते हैं, नगर निगम के ऊपर भी खड़े होते हैं कि नगर निगम आखिरकार क्या सो रहा है? क्या नगर निगम उन रास्तों को ही चमकाने में लगा है जो रास्ते पहले से चमके हुए हैं? क्या हाईवे पर काम करना या एक ब्रिज बना देना ही केवल काम बचा है? क्या इतने ही काम बचे हैं जिससे आम जनता की समस्याएं दूर हो जाती? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम ही जनता को सबसे ज़्यादा परेशान बनाती है। एक तरफ जनता का पूरा प्यार नेताओं के लिए जाता है, मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी को दे दी जाती है, सारी सीटें सरकार को दे दी जाती हैं, लेकिन बीच पर बैठे अधिकारी इस तरह का काम करते हैं और इससे कहीं ना कहीं
सरकार के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम आपसे भी जवाब मांगेंगे कि आपके इस मुद्दे पर क्या राय है। क्या भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है या बीच के बैठे अधिकारी अभी भी आपकी बात नहीं सुन रहे? क्या ऐसी स्थितियां हर रोज़ देखने को मिलेंगी या यही वो तस्वीर है विकसित भारत की जिसकी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सदन में चीख चिल्ला कर बातें कहते रहते हैं? हमारे साथ यही क्रोमा में काम करने वाले साहब हैं, यहाँ पर आते जाते तमाम लोग हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूँगा। सर, आप यहीं काम कर रहे हैं, इसको लेकर कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? इसके लिए समस्या तो बहुत है। कस्टमर्स आते हैं, जो भी हमारे यहाँ पब्लिक जो भी निकलती है, कुछ बाइक वाले डेली चार पाँच या ये संख्या संडे के दिन और बढ़ भी जाती है, गिरते हैं लोग यहाँ पर, और ट्रैफिक भी इसके चक्कर में बहुत लगता है। दूसरा चीज़, और ये पानी जो भरा रहता है यहाँ पर, इससे बहुत मतलब समस्या ही हो रही है। और ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत मतलब कम से कम 6 महीने हो गए होंगे इस समस्या को। 6 महीने हो गए। 6 महीने समथिंग हो गए हैं। ये समस्या मतलब आज से नहीं है। और अभी तो ये कम पानी है, अभी जैसे उसके अंदर वाटर फ्लो भरेगा तो और पानी बढ़ जाता है, ये यहाँ तक पानी आ जाता है अपना। और कस्टमर्स भी गिरते हैं, 2-3 बार तो एम्बुलेंस भी आ चुकी है कस्टमर्स को लेने। ऐसा है, जो पब्लिक रहती है, आम पब्लिक जो निकली है बाइक से गिरी है, तो उनको लेने भी एम्बुलेंस, गंभीर मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ है, गिरने से लगी है उनको चोट। कहीं नहीं आपको नहीं लगता जनता में जागरूकता की कमी है, शायद इस वजह से काम नहीं हो रहा? हाँ, जनता ने भी मतलब कुछ ऐसा एक्शन कभी लिया नहीं है इस चीज़ पे। बाकी आने जाने वाले लोग जो भी गिरे हैं, कभी भी उन्होंने ऐसा इसको कुछ हाईलाइट नहीं किया है अभी तक इस चीज़ को। अगर हाईलाइट करते तो करती सरकार हमारी काम इस पर। ऐसा है। भैया, आपका क्या इस मुद्दे पर मानना है? इतना पानी भर जाता है, सुबह जब आप आते हैं शायद पानी कम होता हो, शाम के वक्त, रात्रि के वक्त आपका शोरूम तो लेट तक खुला रहता है, शाम रात की क्या दृश्य रहते हैं यहाँ पे? रात के दृश्य वही रहते हैं कि अब कुछ तो क्या है कि लाइट में दिखता नहीं है यहाँ पे। अब लाइट में कोई भी आ रहा है, अब जैसे जो टू व्हीलर वाले जो चालक हैं तो आते हैं तो कई बार यहाँ गिर जाते हैं, कई बार तो हमने ही उठाया है, यहाँ से बाहर आके उनको उठाया जाता है। और साथ में ही रात में तो काफ़ी, जैसे किसी दिन पानी भरता है या फिर कीचड़ हो जाती है, तो कीचड़ में बहुत से लोग फिसल के गिरते हैं यहाँ पे। तो ये एक मूल कारण है। दर्शकों, आपने कई लोगों से भी सुना। देखिए, ये सिर्फ एक आम समस्या नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि देश के अंदर लगातार करोड़ों की बातें चल रही हैं। देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का विज़न देश के प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं, लेकिन इन तरीकों से क्या आपको नज़र आता है कि हमारा देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा, या हमारा देश चीन और रशिया, अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है, या सिर्फ बड़े मुद्दे उठाना, बड़े मुद्दों पर बात करना, उनसे ही देश बड़ा बनता है? क्या ये स्थानीय समस्या नहीं है? क्या ये समस्याएं जनता की नहीं है? और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, बड़े लोग निकल रहे हैं, छोटी सी चूक आदमी को यहाँ पर मजबूर कर देगी चोटिल करने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर। ये वाकई सोचने वाला सवाल है, वाकई चिंतनीय सवाल है कि इस तरीके की समस्याओं पर आखिर नगर निगम ध्यान देता क्यों नहीं है? नगर निगम इन बातों पर आखिरकार अपनी रुचि क्यों नहीं देता है? नगर निगम इन बातों पर आखिरकार अपनी जो मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं रखता है? हर बार का वही घिसा पिटा जवाब कि भैया टेंडर पास हो गया है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये सुनते सुनते तो जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया कि 6 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया और ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप सोचिए कि गर्मी का मौसम है, पानी का फ्लो कम है, जब बरसात का मौसम आएगा, बरसात के मौसम पर क्या स्थिति होगी? बरसात के मौसम में शायद ये सड़कें दिखाई भी नहीं देगी जिसकी स्थिति आज ये है। इस तरह जाम की समस्या भी आप देख रहे हैं, ये जाम भी लग जाता है। रात्रि के समय जाम बढ़ जाता है क्योंकि रात्रि के समय ट्रैफिक ज़्यादा होता है, हर आदमी दफ्तर से घर के लिए निकलता है और ये जाम की स्थिति आप देख सकते हैं। दर्शकों, ये जो कड़ी है ये यहीं ख़त्म नहीं होती है। वहाँ से सीवरेज का पानी निकल के आया और पीछे आप डी-मार्ट देख रहे हैं, एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर लोग रोज़ आते हैं, हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है और ये पानी का फ्लो है। वहाँ से निकला पानी एक सड़क को तो कवर कर चुका है और दूसरी सड़क को यहाँ से फिर कवर करता हुआ आगे निकल रहा है। एक सड़क तो बर्बाद चली गई, दूसरी सड़क में भी ये स्थिति है। अब अगर गौर करने वाली बात यह है कि एक सड़क पर तो काम चलिए, मान लिया कि एक सर्विस रोड ख़राब हो गई, लेकिन दूसरा सर्विस रोड, दूसरी सड़क जो एक डी-मार्ट की तरफ ले जाती है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाती है, वहाँ पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। वहाँ पर भी ये जल भरा हुआ आपको दिख रहा है, नालियों का पानी, गंदगी, इसी से बीमारियाँ ये सीवरेज का निकला पानी, ये नालों का निकला पानी, ये गंदगी फैलाता है और फिर हम और आप जैसे तमाम लोग इस पर बीमार होते हैं। और फिर सवाल ये उठता है कि हमारी क्या गलती है? भैया, लोग गिरते हैं, उनको चोट आती है, कहीं ना कहीं नगर निगम इसका जिम्मेदार है और इस पर सवाल उठाने वाला कौन है? क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी मोटी मोटी रकम लेकर बैठे हैं अपने दफ्तर पर सरकारी और भैया मजे काट रहे हैं। और ये पानी का फ्लो आप देखिए, ये पूरा पानी भर गया, ये पूरी सड़क चोटिल हो गई। इससे पहले
मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की स्थिति कुछ यहाँ पर भी बनती हुई नज़र आई थी। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिन पहले ये पानी भर जाता था और फिसलन हो जाती थी। उसका भी एक मुख्य कारण है कि जब नगर निगम की टीम को पता चला तो एक बड़ा उत्सुकता के साथ आया और यहाँ पर बालू डालकर चले गए, यहाँ पर मिट्टी डाल के चले गए। तो सड़क सूख तो गई, लेकिन भैया फिसलन हो गई। फिसलन के बाद आए दिन कम से कम 50 लोग यहाँ पर फिसल के गिरते रहे। कई बार खुद हमारी टीम ने उनको उठाया है, उनको गाड़ी तक पहुँचाया है और उसके बाद फिर वही दृश्य। कई बार हमने यहाँ पर बैरिकेड डाले हैं रास्ते पर, कई बार हमने लकड़ी डाली है कि भैया ये फिसलन जो है न निकलिए। जितना हो सकता था आम आदमी यहाँ पर अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही बात है, फिसले लोग तो फिसल जाएं, गिरे लोग तो गिर जाएं। छोटे छोटे बच्चे बाइक में जाते हैं, गिर जाएं तो चोटिल हो जाएं। इनको क्या पता भाई साहब, लोग यहाँ पर जब निकलते हैं क्या उनको अनुमान होता है कि वो निकलेंगे और गिर जाएंगे। पर ये छोटी छोटी समस्याएं एक दिन विकराल रूप लेती हैं और दुर्घटनाओं का क्षेत्र बढ़ जाता है। टाइम न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट को दर्शकों आपने देखा। आप अपने जो भी रिव्यू हो, जो भी आपका जो दिल करे, आपके दिमाग में जो सवाल आए, वो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं और अपनी राय यहाँ पर दे भी सकते हैं। और इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।